बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं मूसा को स्कूल छोड़ के बस अभी ही घर आई हूँ। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि वापसी पे मैं जो कुछ सामान घर की ज़रूरत वगैरह होती है वो भी साथ लेते चलूँ, फिर मैं एक ही बारी में मुझे आना पड़े, मुझे फिर दोबारा से ना घर से निकलना ना पड़े। खैर इधर अंडे ख़त्म थे तो अंडे लेके आई हूँ, साथ हीज़र के लिए मैं फ्रूट केक लेके आई हूँ। तो अपने नाश्ते के लिए भी मैं साथ ले आई हूँ नान। अब घर जाके अपने लिए नाश्ता बनाने का जो है ना काम मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सारा घर जो है वो फैला हुआ है। अभी तक बच्चे स्कूल गए हैं, चेंज वगैरह करके तो सब कुछ उधर ही पड़ा हुआ है। तो खैर हीज़र इधर सो रहा था तो मैंने जो इनके कपड़े जो चेंज करके गए थे सारे उठाए हैं, उठा के अपनी अपनी जगह पे रखे हैं। जूते वगैरह समेटे हैं, आगे पीछे चीज़ें पड़ी रह जाती हैं सारी। बच्चे जिस वक्त जाते हैं तो बड़ा अफरा तफरी का समा होता है, ये इधर उतारा इधर फेंका। तो बस इसी तरह ये देखे पूरा घर इस वक्त फैला हुआ है। तो बस मैं ये समेटूँगी जब तक हिज़र सोया हुआ है, तो तब तक ये काम मेरा चलता रहेगा। जैसे ही हिज़र उठेगा फिर हम लोग जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ बैठ के बच्चे नाश्ता करते हैं, यूनिफॉर्म भी यहीं पे चेंज कर लेते हैं, कपड़े जूते सब अपनी अपनी जगह पर समेटे रखे। तो खैर घर को मैंने नीट कर लिया था, इतनी देर तक इधर भी सो के उठ गया था। तो फिर उसके साथ नाश्ता वगैरह किया। बस सुबह सुबह की ये रूटीन जो है ना बड़ी टफ़ होती है। तो ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना बड़ा अफरा तफरी वाला होता है, इसलिए जिस टाइम बच्चे जाते हैं ना तो फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए जो है आराम ज़रूर कर लेती हूँ। यहाँ मैं नाश्ता ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और काम वगैरह तो है दूसरे ख़त्म हो गए से। तो मैंने सोचा कि अब दिन के लिए खाना बना लेती हूँ बच्चों के आने से पहले पहले। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि आज दाल बनानी है दिन को, तो बस वो दाल की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं मसाला वगैरह बना के दाल वगैरह बनाऊँगी। तो उसके बाद आज मेरा इरादा था बाहर जाने का, ये मुझे ना लेना था चटनी बनाने के लिए। मुझे वो हावन दस्ता एक लेना था, वो पत्थर का जो होता है, तो वो मुझे बहुत शौक़ था उसका। मिट्टी के बर्तन जहाँ होते हैं ना वहाँ मैंने देखा था, तो मुझे बहुत शौक़ था। बड़ी देर का मुझे शौक़ है वो लेने का। उसमें चटनी बहुत अच्छी बनती है, तो वो मैंने लेने जाना है। वो फिर ये बस मैं दाल बना के तो फिर मैं निकलूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही थी दाल बना ही रही थी, तो मुझे बाहर से फ़्रूट की आवाज़ आई है, तो सोचा पहले फ़्रूट ले लेती हूँ। तो आजकल माशाल्लाह इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, डिफरेंट फ्रूट्स आए हुए हैं और मौसम के और बहुत मज़े के होते हैं। दूसरा रीज़नेबल प्राइसेस में। मैं याद करती हूँ इस रमज़ान में इस कदर महंगा फ़्रूट था कि आम आवाम जो है, आम लोग जो है फ़्रूट तक उनकी रसाई नहीं थी, फ़्रूट तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते थे। मुझे अच्छे से याद है रमज़ान में सेब और ये केले वगैरह मैं लेके आई हूँ। सेब तो है 1000 से नीचे है ही नहीं थे, 1000 से ऊपर ऊपर थे, और केले जो है वो भी 600-700 रुपये दर्जन थे। तो बस ये अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक करे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब भी कोई इस तरह का मौका होता है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। और बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि जब भी ये रमज़ान वगैरह या कोई भी इस तरह का इस्लामी त्यौहार वगैरह होता है तो ऑफ़र लगी होती हैं। उससे ना सिर्फ मुसलमान फ़ायदा उठाते हैं बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत दे पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल कर दे।
तो यहाँ बाकी किचन के जो बर्तन वगैरह थे सुबह नाश्ते के थे, खाना बनाया उसके बर्तन थे, बाकी जितने भी बर्तन थे सारे मैं अब सफाई करके किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। खैर यह एक हाउसवाइफ़ जो है ना वो बस सारा दिन इसी तरह उसके काम ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ़ को कभी भी खुद को जो है ना घर वालों की नौकर नहीं समझना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो नौकरों की तरह लगी रहती है। बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो यही समझती हैं हम तो सारा दिन नौकरों की तरह लगे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है और अपने ख़ानदान अपनी फैमिली की मलका होती है और उसको एक मलका समझ के ही अपने घर के काम जो है ना वो अंजाम देने चाहिए। और ये सब काम हमारी मोहब्बत का इज़हार है जो हम अपनी फैमिली से करते हैं, हम नज़म तरीके से अपने काम करते हैं तो हमारी फैमिली खुश रह सकती है और हम लोग भी खुश रह सकते हैं। और खुश रहने का सबसे बड़ा कुलिया भी यही है कि जो हमारे पास है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह करें, और जो हमारी किस्मत में था जो है वो हमें मिल रहा है, और जो नहीं है इसके लिए कभी भी दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। और हमेशा मेरे अब्बू जान भी ये बात कहते हैं कि जब भी किसी को कोई भी अच्छी चीज़ देखो, किसी के पास किसी की कोई अच्छी चीज़ देखो तो कभी भी हसद को दिल में न आने देना। अल्लाह ताला के इस फरमान को हमेशा याद रखना चाहिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। और ये ऐसी नामुराद चीज़ है कि हसद कि इस के दिल में होते हुए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारे दिल में नहीं, हमारे दिमाग में घुसकर हमारे मेंटल हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करता है, जिससे हम ना तो मेंटली खुद कंफर्टेबल होंगे और ना हमारी फैमिली खुश रह सकेगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, इतना ज़रूर अता करे कि हम कभी भी दूसरों को देखकर किसी हसरत का शिकार ना हो। तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी, घर लाइट ऑफ हुई थी और मैं ले आई थी अपनी मतलूबा चीज़ भी ले आई थी। और ये हिज़र ने आते हुए, हिज़र को ये बहुत पसंद है कॉर्न, मम्मा कॉर्न लेनी है, मैंने कहा चले आपको ले देती हूँ। तो खैर खाई तो जाती नहीं है, मैं ही खाती हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं ला के इसे अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मैं हसद पे बात कर रही थी, तो ज़ाती तौर पे वैसे मेरा भी यही ख्याल है कि हसद करने वाला बंदा जो है ना वो ये एतराज़ नहीं करता है, वो बंदों पे एतराज़ नहीं करता है, बल्कि वो अल्लाह पे एतराज़ करता है कि अल्लाह उसको इतना क्यों दिया है, उसको क्यों इतना दिया है। माज़अल्लाह वो तो अल्लाह की तक़सीम पे एतराज़ करता है। हमारे दिल में भी कभी कभी वैसे ख्याल ये आ जाता है उसके पास फ़लाँ चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये खुद को तकलीफ़ देती हैं, हमारे दिल को तकलीफ़ देती हैं। इससे कोई जो है ना हमें एक तो फ़ायदा नहीं होता, दूसरा ये है कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये छोड़ देना चाहिए ये मामला, ये अल्लाह ताला का, वो बड़ा करीम है, वो जिसको जो जहाँ चाहता है वहाँ बिठा देता है। कतई भी इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि अल्लाह ने किसको कितना दिया, कब दिया, कैसे दिया, और वो बड़ा बेनियाज़ है। तो अल्लाह ताला से बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है इस चीज़ से हमें दूर रखे। ये छोटी-छोटी बातें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारी डेली की, हमारी रूटीन की ये चीज़ें हैं कि हम लोग डेली लोगों को देखते हैं। और आज तो वो दौर है सोशल मीडिया का कि कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं है। किसी ने कोई नई गाड़ी ली है, किसी ने कोई नया घर बनाया है, किसी ने कुछ भी लिया है, तो वो फ़ौरी तौर पे हमें नज़र आ जाता है, हमारे इल्म में आ जाता है कि फ़लाँ ने ये चीज़ ली है, फ़लाँ ने वो चीज़ ली है। तो ये लाज़मी बात है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, शैतान भी हमारे साथ ही है, तो ये चीज़ें हमारे भी दिल में आ जाती हैं। तो बस साबित कदम रहना चाहिए और ये अल्लाह ताला का फ़रमान भी दिल में ज़हन में रखना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ठीक है माशाल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको नसीब करे, अल्लाह ताला हमें भी दे। लेकिन ये कभी नहीं कहना चाहिए कि उसके पास है हमारे पास नहीं है। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था। तो खाना खा के अरूश तो चली गई थी, अरूश और हीज़र को मैंने सिपारा पढ़ने भेज दिया था। तो मूसा जो है वो सबक पढ़ने बैठ गया था, तो मैंने सोचा मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होके फिर बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ खाना मैं एक ही बार बनाती हूँ, दिन को बना लेती हूँ, शाम को फिर साथ में कोई रोटी या चावल वगैरह कुछ भी बनाना हो बना लेती हूँ। यहाँ बस नमाज़ पढ़ के छोटा मोटा सामान जो है घर का समेटा है, आगे पीछे बच्चे ने खिलौने फैलाए हुए थे वो समेट के, तो अभी चाय का मेरा मूड हो रहा था। तो ये पहले सारा रूम जो है ना सेट करके फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। चाय बना के फिर मैं बैठ के कुछ थोड़े से काम थे मेरे वो करने वाले वो करूँगी।
मैं जब भी ग्रोसरी वगैरह करने जाती हूँ, ग्रोसरी बल्कि पूरा मंथ ही मेरा इसी तरह ही गुजरता है। मेरे किचन में जो है ना एक नोटबुक और पेंसिल लाजमी होती है। अगर किचन में नहीं होगी तो मेरे पिल्लू के पास होगी, वहाँ नहीं होगी, शेड पे कहीं ना रखी हुई होती है, जहाँ मैं वक्तन फ़वक्तन जो है ना जो कुछ ख़त्म होता है या जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो मैं राइट करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि महीने भर की जो ग्रोसरी है ना वो फिर मुझे एक ही बार में लिखनी नहीं पड़ती और उस तरह काफ़ी चीज़ें मेरी रह भी जाती हैं। तो अभी मेरा प्लान था आगे ग्रोसरी का, महीने का स्टार्ट हो गया था, तो बस मुझे आगे ग्रोसरी करनी थी। तो उसके लिए मुझे जो है ना वो सारा कुछ एक ही जगह जो मुझे सब लिखना था, फेयर करके जो जो चीज़ें मेरी ख़त्म थी तो मैं लिखती रहती हूँ एक ही बार में, फिर उसे जो है तो फेयर कर लेती हूँ, एक लिस्ट बना लेती हूँ। जहाँ मेरे लिखने के और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं नेक्स्ट डे के ना टास्क कुछ ना जो बड़ा काम होता है वो मैं ज़रूर लिख लेती हूँ। छोटे मोटे काम तो रूटीन के चलते रहते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं तो वो मैं कुछ ज़रूर लिख लेती हूँ, क्योंकि मसरूफ़ियत, बच्चों की मसरूफ़ियत में, कामों में मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो जाता है कि मुझे कौन सा काम जो है ना बड़ा करना था। तो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। इस तरह ये होता है कि नेक्स्ट डे ना जब मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ, फिर मेरे ज़हन में आ जाता है कि मुझे ये काम करना था। तो यहाँ चाय वगैरह फ़िनिश की है, इतनी देर में बच्चे भी आ गए हैं। इधर का मूड काफ़ी ऑफ हुआ था, इसे नींद आई हुई थी। तो दिन को ये सोता नहीं है, बस इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसे जाने का होता है कि मुझे जाना है। तो फिर मैं इसे ऊपर ले आई थी, इस वक़्त मैंने इसे नहीं सुलाया, क्योंकि अभी बस मगरिब होने ही वाली थी, सूरज ग़ुरूब हो रहा था, हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था ऊपर। फिर इसको छत पे ले आई, मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम लोग ऊपर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो आगे पीछे गाड़ियाँ देखते हैं, सूरज देखो, परिंदे जा रहे हैं इस वक्त अपने अपने घरों में, सूरज भी अपने घर में जा रहा है। तो बस मैं इसके साथ ये छोटी छोटी बातें कर रही थी। तो अरूश मूसा वो नीचे खेल रहे थे दोनों, तो मैं इसको लेके फिर ऊपर आ गई थी। तो अभी मैं इससे ना काफ़ी बातें पूछ रही थी कि आपने उधर क्यों रोए थे। कह रहा था मम्मा आप, मुझे याद आ रही थी इसलिए मैं रोया था, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो रहा था, तो इसीलिए ना मैं रोने लग गया था। तो ये है छोटी छोटी बातें, बच्चों के साथ थोड़ी सी देर भी बैठे ना तो इंसान आगे पीछे से सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसे याद नहीं रहता। बड़ा अच्छा लगता है उसे बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बातें करते हुए, छोटी छोटी बातें, और दिल को बड़ी खुशी सी होती है। जो मदर्स हैं वो इस खुशी को और इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जब वो होती हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है मेरा दिन। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।